हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपके क्लास 10th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, अर्थात कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कैसे कहा जाता है, बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा अपने जर्मनी के वैज्ञानिक है ट्रेविनेरस, उनके द्वारा 1802 ईस्वी में दिया गया था। कई दोस्तों आपको कई बुकों में ये 1801 मिलेगा, 1803 भी मिलेगा। जो सर्वाधिक प्रचलित मत है दोस्तों वो है 1802। तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक थे ट्रेविनेरस। इनके द्वारा 1802 में बायोलॉजी जो शब्द है जिसे दिया गया है। अगर बायोलॉजी का अपन हिंदी अर्थ देखें तो बायोलॉजी को अपन हिंदी में बोल सकते हैं जीव विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि बायोलॉजी किस वर्ड से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी बायोस प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना है, जिसके अर्थ की अगर अपन बात करें तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी बायोस प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है दोस्तों लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात लाइफ का मतलब आप सभी जानते हो जीवन और स्टडी का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जो जीवन लाइफ की स्टडी होती है दोस्तों उसे ही अपन बायोलॉजी कह सकते हैं। बायोलॉजी की अगर परिभाषा की अपन बात करें तो सजीवों की वे सभी क्रियाकलाप जिसके विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों के जो क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत सजीवों के द्वारा किए जाने वाली सभी क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन है, प्रजनन तंत्र है, प्रजनन है, नर्वस सिस्टम, सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वही दोस्तों आपकी जीव विज्ञान या जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों अपन बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी तो वो देखते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो दोस्तों आपके हैं तो वो है अरिस्टोटले। अरिस्टोटले को ही अरस्तु कहा जाता है। अरिस्टोटले इंग्लिश में अरिस्टोटले बोला जाता है तथा हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। काफ़ी प्रचलित विद्वान हुए हैं, इन्होंने जीव विज्ञान की में बहुत ही योगदान दिया है। जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसे अपन जूलॉजी या जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, उसके फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु या अरिस्टोटले को ही कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी कि फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी की बेसिक बातें, बायोलॉजी कहते किसे हैं। अगर अपन आगे बात करें तो बायोलॉजी के जो समस्त सजीव होते हैं ना, बायोलॉजी की दृष्टि से उन्हें दो ही भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपके एनिमल किंगडम, एक आता है आपके प्लांट किंगडम। इसे आप जंतु जगत बोल सकते हैं हिंदी में। एक आता है दोस्तों आपके प्लांट किंगडम। या पादप
जगत। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो समस्त जीव होते हैं ना, उनका सजीवों को या तो एनिमल किंगडम में आएंगे या फिर वो प्लांट किंगडम में आएंगे। जैसे जंतु जगत के अंतर्गत जंतुओं के समस्त जंतुओं का जिस वर्गीकरण भी एनिमल किंगडम में किया गया, समस्त पादप है उनको प्लांट किंगडम या समस्त वनस्पति को प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर इनका इंग्लिश में देखना चाहे तो एनिमल किंगडम को अपन फौना कहते हैं और प्लांट किंगडम को अपन फ्लोरा कहते हैं। ये इनके इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। तो ये तो थी कि जो भी जीव विज्ञान के समस्त सजीव है उनको किस हिसाब से किस टाइप में रखा गया है। अब दोस्तों बायोलॉजी की शाखाएं होती है, तो अगर उन शाखाओं को अपन देखें तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजी को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक आती है आपकी जूलॉजी और एक आती है आपकी बॉटनी। यहाँ पे जूलॉजी से का हिंदी अर्थ होएगा जंतु विज्ञान या जंतु विज्ञान, या इसे अपन बोलते हैं प्राणी विज्ञान। और जो बॉटनी है उसे अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। या बॉटनी को ही बोला जाता है पादप विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, जैसे जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वह बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही जूलॉजी कहा जाता है। और बॉटनी का अर्थ है समस्त वनस्पति पादप जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी कहलाती है। अब देखिए फादर ऑफ अगर जूलॉजी की बात करें दोस्तों तो एरिस्टोटले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो भी आपके अरिस्टोटले या जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है वही है। अगर अब फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो दोस्तों वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को आपके फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये तो थी। अब अगर जूलॉजी की बात करें तो आपके जैसे जनरल फिजियोलॉजी है, इन्वर्टिब्रेट्स है और जो भी आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी है उनका अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बॉटनी में जैसे आपके लाइकेंस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, उन सभी का अध्ययन बॉटनी में ही किया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों आपके जो बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट था कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, क्या है बायोलॉजी। अब अगर आपके सिलेबस की 10th क्लास का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसके हिसाब से देखें तो देखिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं अपन। तो मैं आज आपको सिलेबस में बताऊंगा कि आपके सिलेबस में बेसिक कि आपके सिलेबस में क्या है। अपन जो कल से रेगुलर क्लास जो बायोलॉजी की रहेगी उसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो वो बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है ना उसको यूनिट्स के रूप में दे रखा है। उन यूनिट्स में ये आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। तो देखिए जो आपकी पहली यूनिट दे रखी है दोस्तों वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। या इसे अपन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ बोलते हैं। तो ये तो थी आपकी पहली यूनिट। अब दूसरी यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो आएगा मानव तंत्र। ह्यूमन सिस्टम जिसे अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में। दोस्तों आपके तीसरी जो यूनिट है वो आएगी आनुवांशिकी। जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स।
और जो आपकी लास्ट यूनिट दे रखी है वो दे रखी है आपके प्रतिरक्षा या रक्त समूह के बारे में। प्रतिरक्षा को अपन बोलेंगे इम्यूनिटी और रक्त समूह को अपन बोलेंगे ब्लड। तो आपके जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो 4 यूनिट्स के रूप में दे रखा है। अब जो ये 4 यूनिट्स है ना, इनके अंदर ही आपके कुछ जो टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड वो इन सब के अंतर्गत ही दे रखा है। जैसे कि जेनेटिक्स के बात करें तो जीन का दे दिया, गुणसूत्र का दे दिया, वो सभी आनुवांशिकी के अंतर्गत दे रखा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बेसिक की भोजन स्वास्थ्य में अपन क्या पढ़ेंगे, मानव तंत्र में क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिकी में क्या पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा में क्या पढ़ेंगे, रक्त समूह में क्या पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट जो आपकी है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर है ना, सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता होती है भोजन। इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो संतुलित भोजन आएगा आपके, कि भोजन संतुलित होता है। संतुलित भोजन होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके असंतुलित भोजन आ जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन यानी जिसे आप पोषण बोलते हैं वो आ जाएगा, कुपोषण आ जाएगा। ये सभी आगे इनके अलावा भी और है जो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। संतुलित भोजन होता है तो संतुलित भोजन के क्या क्या गुण होते हैं, असंतुलित भोजन शरीर को किस प्रकार से नुकसान देता है, न्यूट्रिशन जिसे आप पोषण बोलते हैं, शरीर में पोषण के लिए कौन कौन से तत्व या जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं, कुपोषण क्या क्या दुष्प्रभाव होता है मानव शरीर पे। इसके अलावा बीपी, ब्लड प्रेशर, जिसे अपन रक्तचाप बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपन ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सेकेंड यूनिट की, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। उसके अंतर्गत आपके उसके अंदर से बहुत से सवाल आते हैं। तो अपन जो सेकेंड यूनिट आपकी वो आती है ह्यूमन सिस्टम। मानव तंत्र। मानव तंत्र में दोस्तों आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किसी एक भाग से मिलकर नहीं होती है, अलग अलग भाग पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो उसके अंतर्गत जैसे कि आपके स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन हड्डियों, मसल्स, मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हो गया। तो ये अगर इसकी बेसिक बात करें तो दोस्तों आपके जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है पहला, ये दोस्तों आपके जो स्केलेटल सिस्टम है ना उसका बहुत यानी कि नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो 10th लेवल का है उसमें बहुत कम दे रखा है दोस्तों। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम से आपके सवाल आने की कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जितने भी अस्थि होती है यानी जिसे अपन हड्डी, बोन्स बोलते हैं, जितने भी मसल्स, मांसपेशी होती है, उन सभी के बारे में स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है। कि शरीर का जो मानव शरीर होता है वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, कौन सी बोन्स होती है, शरीर के कौन से पार्ट में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना कि जो अपनी बोन्स होती है ना वो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अपनी गति की शरीर की गति होती है ना वो मसल्स के बेस पे होती है, यानी जिसे अपन मांसपेशियाँ बोलते हैं, उनके बेस पे ह्यूमन बॉडी गति करती है। तो ये है। दूसरा अगर अपन सिस्टम देखें तो आपका आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसे अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो वो कि शरीर के कौन से भाग के अंदर से गुजरता है, शरीर का कौन सा भाग भोजन को पचाता है, कौन सा भाग क्या कार्य करता है इस भोजन को। जैसे कि अगर इसमें अपन देखें मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उन सभी के बारे में दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
तीसरा दोस्तों आपके सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। जिसे अपन बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन सा शरीर का कौन सा अंग होता है, पार्ट होता है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन होता है वो शरीर के कौन से भाग के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा कार्य करता है, तो वो सभी हार्मोन्स के अंतर्गत इसी एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। चौथा सिस्टम की देखो अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिसे अपन बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। यानी जो भोजन होता है वो शरीर के कौन से भाग होते हैं जो उसको उत्सर्जित करते हैं, कौन कौन से अंग, जैसे इसके अंतर्गत अपन किडनी पढ़ेंगे। किडनी उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है ना वो किडनी होती है इस सिस्टम में। अगला आएगा अपन का पांचवा जो सिस्टम होता है वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसे अपन बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो इसे ह्यूमन बॉडी में कितना रक्त पाया जाता है, रक्त किस हिसाब से हार्ट तक जाता है, कौन कौन पार्ट तक जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जो आपके उत्तरदायी होते हैं कारक। और इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे हार्ट, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस सिस्टम का वो है हार्ट, जिसे अपन दिल बोलते हैं, वो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आएगा। अगला अपना जो एक और सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके श्वसन तंत्र। श्वसन सजीवों की ये भी एक महत्वपूर्ण इकाई है कि सजीव श्वसन करेंगे ही। तो इसके अंतर्गत अपन लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़ों के द्वारा किस हिसाब से श्वसन की क्रिया की जाती है, श्वसन की क्रिया किस हिसाब से पूरी होती है शरीर के अंतर्गत, वो सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक जो आपका लास्ट सिस्टम है दोस्तों वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसे अपन बोलते हैं प्रजनन तंत्र। तो इसके अंतर्गत अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। अब दोस्तों ये थी आपकी सेकंड यूनिट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके अंतर्गत आपके जो बहुत सवाल सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि इसी के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी थर्ड जो यूनिट होती है दोस्तों वो है जेनेटिक्स, जिसे आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंतर्गत दोस्तों अपन गुणसूत्र है, जीन है, आनुवांशिकी जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आनुवांशिकी के, जिन्हें जनक कहा जाता है। तो उन सब का जैसे जीन शब्द से जेनेटिक्स है ना, जो जीन शब्द से बना है, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, जेनेटिक्स आपका शब्द बेडसन के द्वारा दिया गया है।
इन सभी के बारे में अपन दोस्तों आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आनुवांशिकी में दोस्तों जैसे आपके माता पिता के कैरेक्टर आप में आए, आपके कैरेक्टर आपके जो पुत्र होंगे उनमें या पुत्री होंगी उनमें जाएंगे, आपके संतति में जाएंगे। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों कैरेक्टर जाते हैं ना, उसी के अंतर्गत आनुवांशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें जीन है, आपके क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इन सभी का अध्ययन दोस्तों आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों आपके। अगली जो लास्ट आपकी यूनिट है दोस्तों वो है प्रतिरक्षा या रक्त समूह। जिसे आप बोलते हैं इम्यूनिटी। इसके अंतर्गत दोस्तों इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, किस हिसाब से ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है का में या व्यक्ति है वो किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, उस कौन कौन से एंटीजन ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं, उसे जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है, इसमें वही अध्ययन करेंगे जो ब्लड ग्रुप आ गया आपका। तो ये थी दोस्तों आपके चारों यूनिट जिसका अपन अध्ययन करेंगे। आपके कल से जो क्लासें रहेंगी वो यूनिट्स के आधार पर ही चलेगी दोस्तों अगर मैं आपको एक अलग इसके अलावा कुछ बात बताऊं जो भी आपके काम आएगी, तो दोस्तों ये बायोलॉजी है ना, इसमें एक लॉजी शब्द आता है दोस्तों। जैसे आप कई जगह देखेंगे इसका अर्थ होता है बायोलॉजी में अध्ययन से लिया गया है दोस्तों। इसका अध्ययन बायोलॉजी की भाषा में इसका अर्थ अध्ययन ही लिया गया है दोस्तों। इसकी अगर दोस्तों लॉजी के ऊपर बात करें ना, तो जैसे आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना उसमें एक पार्ट होता है ना, उसमें बायोलॉजी की भाषा में उस पार्ट के लिए एक अलग ही वर्ड काम में लिया जाता है। जैसे कि आपके अध्ययन बात करें हार्ट के लिए दिल होता है, उसके लिए कार्डियो शब्द काम में लिया जाता है। आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनके लिए डेंट शब्द काम में लिया जाता है बायोलॉजी में दोस्तों। तो ये लॉजी शब्द दोस्तों जिसके बारे में जिसके वर्ड के भी यानी इंग्लिश के अर्थ लास्ट में जुड़ेगा उसका अर्थ अध्ययन हो जाएगा। जैसे आप बात करें कि दांतों का अध्ययन, तो दांतों के लिए मैंने आपको बताया डेंट शब्द काम में लेते हैं, तो दांतों का अध्ययन डेंटालॉजी। लॉजी का मतलब डेंट मतलब दांत और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी दांतों का अध्ययन डेंटालॉजी। तो मैं लिख देता हूँ आपको डेंटालॉजी। और जैसे अपन ने एक और देखे कार्डियो, आपके हार्ट जो होता है उसके लिए कार्डियो शब्द मैंने आपको बताया, कार्डियो शब्द यूज किया जाता है। तो जैसे कार्डियोलॉजी, तो कार्डियो शब्द हार्ट के लिए, लॉजी मैंने आपको बताया अध्ययन हो गया। तो कार्डियो यानी हार्ट, लॉजी अध्ययन, तो हार्ट का अध्ययन हो गया वो आपके कार्डियोलॉजी कहलाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी बेसिक क्लास जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, आपके ग्रीक भाषा का शब्द है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और जो आपके जो सिलेबस है ना दोस्तों जिसमें 4 यूनिट्स के रूप में दिया गया है उसके बारे में दोस्तों आज अपन ने चर्चा की। कल से दोस्तों अपनी रेगुलर क्लास रहेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, आपके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपन सिलेबस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।